नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके मतलब की चीज़ है। कुछ एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जहां पर आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बोन और शिवा की बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मार्केट कल क्रैश क्यों हुआ वो भी बात करेंगे। और दूसरा एक टोकन ऐसा है जो आपको अभी शॉर्ट टर्म जो है ट्रेडिंग के मतलब के लिए ठीक है, आप वहां कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोकिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत रहती है। क्योंकि आप ही लोग तो हो जो यार मोटिवेशन बढ़ाते हो, वरना मैं हेटरों को तो अच्छी खिंचाई कर देता हूं आजकल, उनको नहीं बख्शने वाला मैं। क्योंकि तमीज से आइए, इज्जत से आइए, डबल इज्जत दूंगा। चलिए बात करते हैं पहले उस टोकन की जो आपको प्रॉफिट दे सकता है, बाकी बात में बात, ठीक है। पहले काम की बात वो है साहब वॉयजर। मैंने आपको मॉर्निंग के वीडियो में बताया कि वॉयजर को जो है बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया है। तो अब एक्वायर कर लिया है, वो भी बाइनेंस ने किया है, तो कहीं ना कहीं मतलब की चीज है भाई। वॉयजर का नेटिव टोकन भी था नहीं है, सॉरी, उसका नाम है VGX। देखिए, अब जिन्होंने मेरा ट्विटर और टेलीग्राम अगर ज्वाइन किया है तो वहां पर मैंने अपडेट कर दिया था। जो ये VGX थोड़ा सा ऊपर को जाने को हुआ, तभी मैंने इसको अपडेट किया। अब जिसने नहीं ज्वाइन किया है तो वो ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, वहां से जाके आप इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो पैसा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो VGX में आप ये मान लीजिए, जैसे ये न्यूज निकल के आई कि एक्वायर कर रहा है बाइनेंस इसको, तो VGX 25% ऊपर चला गया। बेशक टोकन को अभी एक्वायर नहीं किया है, लेकिन वॉयजर को तो एक्वायर किया, और वॉयजर का ही नेटिव टोकन है, तो कहीं ना कहीं अपनी ही बात है, कोई अलग नहीं है। अब हो क्या गया है, जो उसको भी भाई, जो VGX में जो इन्वेस्टर है ना, उनको भी पता है कि अब हम सेफ हैंड्स में पहुंच गए हैं। तो सेफ हैंड्स में पहुंचने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट की बात। तो अब ये कंफर्म हो गया कि अब एक तरह से ये VGX भी बाइनेंस का ही हो गया। जैसे BNB है, उसी तरीके से आप VGX जो टोकन है वो भी अब बाइनेंस का ही टोकन आप मान के चलिए। और ये लगभग बड़े सभी एक्सचेंजों पर लिस्ट है, बाइनेंस पर भी लिस्ट है, तो आप यहां कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको VGX के बारे में बता देता हूं। टोटल सप्लाई आपकी इसकी 278 मिलियन की है, सर्कुलेशन में अभी लगभग पूरी है, ठीक है। रैंक इसकी 165 की है। अब ये रैंक और ऊपर आ जाएगी, क्यों भाई, बाइनेंस के पास चला गया अब, तो इसकी रैंक जो है अब ऊपर आएगी। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए इसका 24 आवर में जबरदस्त बढ़ गया, 1683% बढ़ गया। क्यों, सबको ये पता चल गया कि अब हम सेफ हैंड्स में पहुंच चुके हैं। किसके पास, बाइनेंस के पास। ऑल टाइम हाई इसने वैसे अपना $12 के आसपास बनाया हुआ है। और बेसिकली इसका जो काम है इस टोकन का, देखिए एक वॉयजर का एक प्लेटफॉर्म का एक ये लैंडर प्लेटफॉर्म था, तो वहां पर इसका और कोई खास यूज हो नहीं सकता। केवल ये उसी के लिए था कि भाई रिवार्ड्स के लिए, या आपके ब्रोकरेज के लिए, या और वो भी उनके लिए जो वॉयजर प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, या फिर उसमें ट्रेडिंग के लिए। ये केवल बेसिकली उसी यूज के लिए था। बाकी ये कहो कि जैसे और उनका यूज केस होता है उस तरीके से, तो वो तो नहीं है। तो भाई एक लैंडर के लिए और क्या चाहिए उनको, तो भाई इसी काम के लिए चाहिए था। तो उसके लिए देखिए VGA में जो है, अगर आगे खुदा ना खास्ता अगर ये मान लीजिए VGA को अगर इन्होंने खत्म भी करना होगा बाइनेंस को, तो उसको भाई मर्ज करेंगे किसी न किसी में। भाई उसको या तो बाइनेंस में BNB में मर्ज करेंगे, या जो भी है, तो या तो ये रहेगा, या फिर BNB में कभी देर सवेर मर्ज हो जाएगा। यहां पर हम बात लेते हैं कल मार्केट क्यों क्रैश हुआ। कल मार्केट आप ये मान लीजिए BTC आपका $16,400 तक नीचे चला गया। क्यों, केवल एक ट्वीट, एक कमेंट, ट्वीट भी नहीं कमेंट था वो भी सीधे बाइनेंस का ही। केवल ये कह देना कि हाँ अभी भी जो है वो कहते हैं खतरा बरकरार है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। केवल इतनी सी बात पे मार्केट नीचे आ गया। कोई बहुत बड़ा ऐसा वो कहता तूफान नहीं आया था, केवल इतना सा। तो वो कहता है कि बड़े लोगों का कुछ भी बोल देना मार्केट को कहीं ना कहीं धराशायी कर देता है। तो वही हुआ कि जरा सा उसने बोला और मार्केट नीचे आया। लेकिन अब कुल मिला के मामला फिर से ठीक है। तो मार्केट अभी जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं BTC की, तो $16,780 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन सोच समझ के बोला जाए तो बहुत अच्छा रहता है कि आपने जरा सा बोला, उसी में मार्केट डाउन। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि आपने जो बोला है शायद किसी को प्रॉफिट करवाने के लिए बोला है, क्योंकि ये सबको पता है कि कोई भी बड़ा इस तरीके से इन्फ्लुएंसर अगर बोलेगा तो मार्केट पे इंपैक्ट जरूर आएगा। तो उसी का इंपैक्ट आया, मार्केट नीचे गया, और सुबह होते होते देखिए मार्केट फिर से जो है $16,780 पे BTC चला गया।
और उस टाइम तो सभी के सभी कॉइन गिरे थे। आप ये मान लीजिए रात की बात है, उस टाइम सब के सब जितने भी अल्ट कॉइन थे और अपने BTC इथेरियम सब के सब गिरे। तो उस टाइम तो लगा कि ये क्या हो गया, अचानक से ऐसा क्या हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि ये केवल एक कमेंट था जिसकी वजह से ये मार्केट सारा गिरा। अब आते हैं तीसरा है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं आप शायद समझ सकते हैं। बोन और शिवा इनू भाई सिबेरियम 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 खूब चिल्लाए, खूब हाइप बनाई, खूब वो आपका नंबरिंग चलाई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हम इसी के लिए हैं क्या? क्या अगर मैं इस बोर्ड का जो व्हाइट कलर है इसको ब्लैक कर दूं, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है भाई? इसको मैं रेड कर दूं, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? आपने एक वेबसाइट को अपग्रेड कर दिया, वेबसाइट से कौन सा प्राइस बढ़ने वाला है यार? कौन सा यूज केस बढ़ने वाला है? तो ये क्या है? केवल बेवकूफी वाला काम है और कुछ नहीं है कि सामने वाले को बेवकूफ बना के रखो बस, और झूठी हाइप क्रिएट करके रखो। वो क्या था भाई? आप कुछ तो ऐसा लेके आते ठोस जिससे ये होता कि हाँ इन्वेस्टर का कुछ फायदा हो रहा है यहां पर। तो कुछ नहीं, केवल एक सिबेरियम के बारे में थोड़ा सा बस कमेंट दे दिया, वेबसाइट को अपग्रेड कर दिया और हाइप इतनी ज्यादा बना दी जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये है, कई बार तो ऐसे लगता है कि शिवा इनू में वाकई में जो है हाइप के नाम पे अब बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो जैसे ये लॉन्च हुआ, जैसे ये उनकी वो नंबरिंग खत्म हुई, जो चल रहा था उनका एक दिन और घंटे मिनट सेकंड, वो सब जैसे ही खत्म हुआ, बोहन का प्राइस गिर के आपका 0.77 पे पहुंच गया। तो लोगों का ये रेस्पॉन्स था, यानी कि एकदम सिरे से निकाल दिया इस अपडेट को। यानी किसी को भी ये अपडेट समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, क्योंकि रेट गिरना यही दर्शाता है कहीं ना कहीं आपने एक झूठी हाइप क्रिएट करी जिसकी वजह से रेट आपका इतना गिर के यहां पहुंचा। अब फिर भी चलो कहीं तक ठीक है, $0.8178 में अब चल रहा है, लेकिन उस टाइम तो ये 77 तक चला गया था। तो वही कहते हैं कि आपका जो ये अपडेट था वो एकदम बकवास, किसी को भी पसंद नहीं आया। शिवा इनू का उस टाइम प्राइस जो है गिर के पहुंच गया था 5x080 तक, जब ये अपडेट आपका अपडेट हुआ, और उसके बाद अभी प्राइस जो है 5x083 तक चल रहा है। तो ये है साहब कुछ वो झूठी हाइप जो शिवा इनू के नाम पे क्रिएट करी। भाई इनके डेवलपर ही कर रहा है और सातोशी कुसामा और कौन करेगा? तो भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, यहां पर भी जैसे हम लोगों ने बेबी डॉज के लिए किया था उसी तरीके से इसमें कि भाई अब इनको आप ट्वीट कीजिए, चाहे टेलीग्राम पे इनका जो है वहां ज्वाइन कीजिए, चाहे इनके ट्विटर हैंडल पर जाके क्या भाई ये ड्रामेबाजी बंद करो, बर्निंग करो मैनुअली, वो भी मस्त जबरदस्त। वही काम करना पड़ेगा भाई, हक आपको मांग के लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। आप ये कहोगे इनके ऐसे जरा जरा से ड्रामों की वजह से हाइप क्रिएट करके छोटे इन्वेस्टर को ये बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं इसका ब्लैक बोर्ड का अगर व्हाइट का ब्लैक कलर कर दूं तो क्या इंपैक्ट आने वाला है? कुछ नहीं आने वाला, वही चीज हुआ वहां। तो बेहतर है कि आप अपने हक के लिए लड़िए और भाई इनको ट्वीट्स और उनके जरिए इनको थोड़ा याद दिलाइए, इनको थोड़ा सा कहते हैं दिमाग में कुछ चीजें घुसाइए कि भाई बर्निंग करो, ये सब चोचलेबाजी बंद करो। ये सब चोचलेबाजी है, बेमतलब की हाइप क्रिएट करना। और ये इसका प्राइस तभी बढ़ेगा जब देखिए अब इसमें एक जबरदस्त बर्निंग होगी। ये जो मिलियंस में जो बर्निंग हो रही है ना, वो किसी मतलब की नहीं है, कुछ नहीं होने वाला उसे, क्योंकि अभी शिवा इनू में भी बहुत सी सप्लाई है। इतनी सप्लाई पे भी आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। तो बेहतर ये होगा कि हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें, इनको भी तब समझ में आएगा। तो ट्वीट और टेलीग्राम पर इनको जो है जरा सुधारना शुरू करो भाई, हक हमें लड़के ही लेना पड़ेगा। अब ये चीजें हो गई साहब। दूसरा ये मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि सर आप टेलीग्राम पे आप हिंट क्यों नहीं देते, कुछ आप फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में क्यों नहीं बताते? भाई देखिए मैं आपको बहुत एक चीज क्लियर करूं, ये क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ कुछ भी वो कहते हैं कि वो नहीं है कि स्थिर जिसे कहते हैं कि जिसके आधार पे हम ये बताएं कि हाँ ये ट्रेड यहाँ ठीक रहेगी। आपको मैं एक बहुत चीज क्लियर बोलूं, यहां जो कुछ होता है सब अपने हिसाब से अगर आप करो तो बहुत अच्छा है और वही आपके लिए सही भी है, क्योंकि आपने इतने इन्फ्लुएंसर हैं और सब के सब आपको हिंट देते हैं, टेलीग्राम पर जहां भी है आपको फ्यूचर ट्रेड की कॉल्स देते हैं। आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर ने ये बताया कि आज मैंने 15 ट्रेड ली थी और 15 में से इतनी पे मुझे लॉस हुआ और इतने पे प्रॉफिट हुआ? किसी भी इन्फ्लुएंसर ने अगर ये बताया तो बताओ,
केवल अगर उन्होंने मान लीजिए 15 ट्रेड लिए हैं और एक में किसी में अगर फायदा हो गया है तो भाई साहब बड़ी बड़ी आंखें निकाल के टमाटर की तरह आड़ा टेढ़ा मुंह बना के वो खूब चिल्लाएंगे कि देखो हमने ये प्रॉफिट करा दिया, देखो हमने ये प्रॉफिट करा दिया। लेकिन जो 14 ट्रेड में घाटा हुआ वो क्यों नहीं दिखाते? वो इसीलिए नहीं दिखाते कि कुछ नहीं है। ये सिर्फ आप अपने आप अपनी नॉलेज के हिसाब से काम कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो यही कहूँगा और इसीलिए मैं किसी को फ्यूचर की कॉल्स नहीं देता, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है, शेयर मार्केट में नहीं है। शेयर मार्केट में फिर भी एक बार को थोड़ा बहुत हम वो कहते हैं कि अपनी टी के हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी में तो वो कहता है 99% चीज़ें गलत जाती हैं जो ये फ्यूचर की बात करते हैं। क्योंकि जिसने अगर 15 कॉल लिए ना तो 15 में से 14 में उसको कम से कम घाटा होता है। कभी आप 15 के 15 घाटे में जाती हैं। लेकिन क्या है, अगर एक में प्रॉफिट हो जाएगा ना तो आपको चिल्ला चिल्ला के बड़ी बड़ी आंखें निकाल निकाल के बताएंगे कि देखो हमने ये प्रॉफिट करा दिया। केवल क्यों कि आप उनका वीडियो देखो, आप उनको सब्सक्राइब करो, इसलिए बस, और कुछ नहीं है। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। आप नॉलेज लीजिए, जितनी ज़्यादा ले सकते हो, चाहे किसी से भी, जिससे आपका दिल करे वहां से आप नॉलेज लीजिए। उसके बाद ट्रेडिंग खुद कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि जो बड़ी बड़ी आंखें निकाल निकाल के आपको बताते हैं ये प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट हो गया। भाई साहब इतना ही प्रॉफिट कमाते हैं तो वीडियो नहीं बनाते। बहुत क्लियर कट, अगर इतना ही प्रॉफिट ये कमाते तो वीडियो नहीं बनाते। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।